अनाथ गर्भवती हाथी माँ और हाइनास का हमला। जंगल में लकड़बग्गों का एक झुंड रहता था। वो किसी का भी शिकार बड़ी ही बेरहमी से किया करते थे। इतना ही नहीं बल्कि शिकार को नोच नोच कर खा जाते थे। उन्हें खुद पर बड़ा ही घमंड था। यहाँ तक कि जंगल में रहने वाला बाघ भी उससे डरता था। एक दिन की बात है। बाघ एक हिरन का शिकार करके खा रहा था। तब लकड़बग्गों का झुंड वहां आता है। तब एक लकड़बग्गा कहता है, अरे ओ भाग, दिखाई नहीं दे रहा है कि सामने कौन है? चल दूर हट जा शिकार से। लकड़बग्गे बाघ के ऊपर गुर्राने लगते हैं। तब बाघ डर के मारे पीछे हट जाता है। बाघ के सामने लकड़बग्गे उसका शिकार ले जाते हैं और बाघ हाथ पर हाथ धरे रह जाता है। लकड़बग्गे संख्या में इतने ज्यादा है कि मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। हर बार मेरा शिकार मुफ्त में ले जाते हैं ये लकड़बग्गे। पता नहीं कब इनसे छुटकारा मिलेगा। बाघ था तो ताकतवर, पर इतने सारे लकड़बग्गों से वो डरता था। एक दिन की बात है। जंगल में एक गर्भवती हथनी आती है। हथनी बिल्कुल भी अकेली थी। हथनी अपने आने वाले बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और एक दिन हथनी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। हथनी बच्चे को देखकर खुश थी। वो अपने बच्चे को प्यार करते हुए कहती है, मेरा प्यारा बच्चा, आज तक मैं अनाथ के जैसे जी रही थी, पर तुम्हारे आने से मुझे मेरा अपना मिल गया। मुझे माँ कहने वाला आ गया। अब मैं अनाथ नहीं रही। हथनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हथनी का बच्चे के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। इसलिए हथनी अपने बच्चे को जान से भी ज्यादा प्यार करती थी और उसका उतना ही ध्यान भी रखती थी। एक दिन लकड़बग्गों की नजर हथनी के बच्चे पर जाती है। वो हथनी के बच्चे को अकेला देखकर उसे घेर लेते हैं। लकड़बग्गे बच्चे पर हमला करने ही वाले थे कि तभी वहां हथनी भागते हुए आती है। हथनी भागते हुए अपनी सूंड से और पैरों से लकड़बग्गों को मारते हुए अपने बच्चे के पास जाती है। लकड़बग्गों को बहुत गुस्सा आता है। अरे ओ हथनी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे साथियों पर हमला करे। अब देख हम तुझे और तेरे बच्चे को कैसे नोच नोच कर खाते हैं। देखो, मेरे बच्चे से तुम सब दूर ही रहो। मेरा बच्चा मेरे जीने का सहारा है और मेरे होते हुए मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। अरे वो देख क्या रहे हो? एक साथ हमला करो इस हथनी पर। इसका दिमाग ठिकाने पे लाना होगा। सारे लकड़बग्गे हथनी पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब हथनी अपने बच्चे को अपनी पीठ पर बिठाती है और बच्चे से कहती है, बेटा कस कर बैठ जाओ। इन लकड़बग्गों को आज उनकी नानी याद दिलानी है। हथनी अपने बच्चे को पीठ पर बिठा लेती है और लकड़बग्गों से लड़ पड़ती है। हथनी कभी अपने पैरों से तो कभी अपनी सूंड से लकड़बग्गों को मारने लगती है। इसी बीच एक लकड़बग्गा उसकी सूंड को पकड़ लेता है। तब हथनी पेड़ पर अपनी सूंड को जोर से पटक देती है, जिस वजह से लकड़बग्गा हथनी के सूंड को छोड़ देता है और वो मारा जाता है। पर इस वजह से हथनी भी घायल हो जाती है। उसके सूंड से खून बहने लगता है। हे भगवान, अब तो मुझे यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ये दरिंदे मेरे बच्चे को मार देंगे। ऐसा सोचकर हथनी भागने लगती है। भागते वो थक जाती है और एक पेड़ के नीचे रुक जाती है, जहाँ पर उसे बाघ मिलता है। हथनी बाघ को सारी बात बताती है और कहती है, बाघ, मेरे बच्चे को बचा लो, इसे लेकर यहाँ से भाग जाओ। मैं लकड़बग्गों को रोकने की कोशिश करती हूँ, चले जाओ बाघ यहाँ से। तब बाघ मन ही मन सोचता है, अब ये हथनी लकड़बग्गों से नहीं बचेगी और बाद में मैं लकड़बग्गों के सामने इस हाथी के बच्चे को रखूंगा, पर वो भी जहर खिलाकर। इस तरह से लकड़बग्गे भी एक साथ मारे जाएंगे।
बाघ मन ही मन खुश हो जाता है। वो हथनी की मदद नहीं करना चाहता था, बल्कि लकड़बग्गों को मारना चाहता था। अपना ये मंसूबा पूरा करने के लिए वो हथनी की बात मान जाता है और उसके बच्चे को लेकर अपनी गुफा की तरफ जाता है। इधर लकड़बग्गे अपने साथी को मरा देखकर बौखला जाते हैं। वो सारे हथनी का पीछा करते हुए पेड़ के पास आते हैं। लकड़बग्गे घायल हथनी पर हंसने लगते हैं। अब कहाँ जाएगी हथनी हमसे भागकर? वैसे तुम्हारा पिल्ला कहाँ चला गया? मेरा कुछ भी हो जाए, मुझे उसकी परवाह नहीं। अब मेरा बच्चा सुरक्षित है, वो अब तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगने वाला। घायल हथनी को बाघ पर भरोसा था। उसे तो उसके इरादे पता ही नहीं थे। घायल हथनी जैसे तैसे लकड़बग्गों का सामना कर रही थी। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है। तभी अचानक से उसी पेड़ से रोशनी निकलती है। वो पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं था, बल्कि एक जादुई पेड़ था। उस रोशनी से लकड़बग्गे कमजोर होने लगते हैं और वो हथनी के वार से मर जाते हैं। सारे लकड़बग्गों को मरा देखकर हथनी खुश हो जाती है। तब पेड़ कहता है, खुश मत हो हथनी, तुम्हारा बच्चा अभी भी खतरे में है। तुमने बड़ी ही साहस से लकड़बग्गों से मुकाबला किया, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। अब जल्दी जाओ और जाकर अपने बच्चे को बचाओ। जादुई पेड़ हथनी को बाघ के मंसूबे के बारे में बता देता है। जादुई पेड़ अपनी जादुई शक्ति से हथनी के घाव भी भर देता है। हथनी जादुई पेड़ का धन्यवाद करती है और वहां से बाघ की गुफा की तरफ निकलती है। इधर बाघ जहर भरा खाना बच्चे को खिलाने की कोशिश करते रहता है, पर तभी वहां हथनी तूफान के जैसे आती है और सारे खाने को अपनी सूंड से फेंक देती है। हथनी को ठीक ठाक देखकर बाघ को चौंक जाता है। बच्चा माँ के पास आता है। तब हथनी कहती है, बाघ, तुम्हारे इरादे मुझे पता चल गए हैं। वैसे अब वो लकड़बग्गे नहीं रहे और अब तू भी नहीं बचेगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बच्चे को जहर भरा खाना खिलाए। हथनी बाघ को गुस्से से खूब पीटती है। तब बाघ जान बचाकर वो जंगल छोड़कर ही भाग जाता है। इस तरह से एक माँ हथनी ने अपने बच्चे को बड़ी ही साहस और हौसले से लकड़बग्गे और बाघ से बचा लिया।